मेरा सवाल है कि मैं अभी थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ, मतलब विदेश में जॉब करता हूँ। तो मेरा जो रिश्ते हैं वो भी मेरे घर वालों से काफ़ी मधुर नहीं रहे हैं, और मेरे अंदर एक टेंडेंसी है कि मैं चूँकि मेरे पापा जो है वो मेरे पिताजी जो हैं वो मतलब झगड़ा वगड़ा करते थे, दारू वारू पी के आके। तो इस वजह से मेरे अंदर एक मेंटालिटी हो गई है एक सोसाइटी के प्रति और एक मतलब इस कंट्री के प्रति भी, कि मुझे यहाँ पे नहीं रहना। और दूसरी एक चीज़ है कि एक थॉट मतलब तब उस दुख से भागने के लिए कि मैंने एक स्पिरिचुअलिटी का रास्ता लिया, जस्ट टू एस्केप द पेन दैट आई वाज गोइंग थ्रू। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो विकृति हो गई और एक अलग ही आइडेंटिटी क्रिएट हो गई मेरी, अलग ही दुनिया में रहने लगा। तो फिर उससे मुक्ति कैसे मिली? जहाँ रह रहे थे उससे भागकर तो कहीं और रहने लगे, तो जहाँ पहले रह रहे थे उससे तो तुम्हें मुक्ति अब चाहिए नहीं। अपनी नज़रों में और अपने सामर्थ्य से उस पुरानी जगह से तो तुम पहले ही भाग चुके हो, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर कहीं और के वासी हो गए हो, है ना? तो मुक्ति किससे चाहिए? उन पुरानी यादों से जिनकी अभी तुमने चर्चा की, या उन बंधनों से जिन्होंने तुम्हें अभी पकड़ रखा है? जिन बंधनों ने अपनी तो वो बंधन इस समाज, इस परिवेश, इस देश के तो नहीं है, अब तो कहीं और हो। तो वही बंधन है, तोड़ दो, छोड़ दो। एक और छोटी सी करी थी मेरे ख्याल में, जो आपने बात कही कि बंधनों पे जाओ और उसके प्रत्येक सिरे को पकड़ो, तो उस आत्मावलोकन की विधि क्या है? मतलब विधि थोड़ी ही चाहिए होती है, अनुभवों के प्रति ईमानदारी चाहिए। जिसको तुम जीवन कहते हो वो अनुभवों की एक सतत श्रृंखला है, लगातार अनुभव हो ही रहे हैं। बस उन अनुभवों को झूठे नाम मत दो। बेहोशी में चल रहे हो, ठोकर खाकर गिरोगे, लो हो गया अवलोकन। हो गया ना? जो कुछ भी कर रहे हो वो अनुभव बनकर सामने आएगा ही तुम्हारे, लगातार आ रहा है, प्रतिपल आ रहा है। बस उसके प्रति संवेदनशील हो जाओ। अपने आप से झूठ बोलना छोड़ दो। तुम कह रहे हो आत्म अवलोकन की विधि क्या है? किसी भी विषय के, किसी भी दृश्य के अवलोकन की विधि क्या है? तुम मुझे कैसे देख रहे हो? विधि क्या है? तो विधि तो चाहिए नहीं, सहजता चाहिए, सत्यता चाहिए। पर हम पहुंचे हुए लोग हैं। मैं सामने बैठा हूं तुम्हारे,
तुम बिल्कुल ऐसा कर सकते हो कि मुझे देखते हुए भी ना देखो, सुनते हुए भी ना सुनो। उसके लिए तुम्हारे पास विधियां होती हैं, न देखने की, न सुनने की। सुनने की, सहज देखने की तो कोई विधि हो ही नहीं सकती। हाँ, सुनकर अनसुना करने के, देखकर अनदेखा करने के बहुत उपाय होते हैं। उन उपायों में हम पारंगत हैं। उन उपायों से बाज आओ, उन उपायों को छोड़ो। तुम वहां बैठे हो, प्रयोग कर लो। अपने आप को बार बार बोलना शुरू कर दो, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। क्या दिखाई पड़ेगा, क्या सुनाई पड़ेगा? इसके विपरीत अपने आप से ये बोलना शुरू कर दो, ये व्यक्ति सत्य बोल रहा है, सत्य बोल रहा है, सत्य बोल रहा है। तो भी क्या सुनाई पड़ेगा, क्या दिखाई पड़ेगा? मुझे झूठा साबित करके भी कुछ देख सुन नहीं पाओगे। मुझ पर सच्चे का ठप्पा लगा दिया तो भी कुछ देख सुन नहीं पाओगे। चुपचाप शांत मौन हो करके मौजूद रहो, अवलोकन हो जाता है, अपने आप हो जाता है। मैंने कहा हमारे अनुभव काफ़ी हैं, पर हम अनुभवों को में भी धांधली कर देते हैं, मिश्रण कर देते हैं। कॉलेज की बात है, 2-4 दोस्तों ने कार्यक्रम बनाया कि चलो ज़रा किसी 5 स्टार होटल के मज़े लेके आएंगे, डिनर करके आते हैं। तो ठीक, आज का समय नहीं था कि जब पैसा आसान है। आज से 25 साल पहले की बात। तो सबने पैसे जोड़े, इकट्ठा किए। उस प्रक्रिया में कुछ दिन भी लगे। तो 2-4 दिन तक तो पैसे ही संग्रह करने का कार्यक्रम चलता रहा। फिर पहुंचे, जो सबसे महंगा 5 स्टार था वहां पर, सज बज के पहुंचे हुए हैं। तब मोबाइल नहीं चलते थे, एक कैमरा भी ले आया था। बड़ा मौका था भाई। खाने का ऑर्डर दिया गया, खाना आया। अब कॉलेज का समय, तब आदत थी 5 रुपए के पराठे की, और वहाँ जो खाना आ रहा है वो उस समय में भी प्रति व्यक्ति 500 रुपये। और सब साधारण परिवारों के लड़के, दिल धड़क रहे हैं। मेन्यू ना हुआ, महबूबा का चेहरा हो गया, देखते जा रहे हैं और धक धक धक। और खाना बर्बाद बर्बाद। लेकिन किसी ने दूसरे से नहीं कहा कि खाना खराब है, बल्कि ऐसे कहा जा रहा है, थोड़ा पनीर और पास करना। हम अपने अनुभवों को भी झूठा नाम दे देते हैं। क्योंकि क्या अनुभव हो रहा है, ये बात सच्चाई से स्वीकारने की कीमत होती है। उस वक्त अगर ये सच्चाई से मान लिया होता कि खाना बेकार है, तो क्या कीमत अदा करनी पड़ती? ये मानना पड़ता कि हम बेवकूफ़ थे और हमारा कीमती पैसा बेकार गया। ये बात बुरी लगती, मानना कि हम मूर्ख थे और मानना कि हमारा पैसा बेकार गया।
तो हमने कहा कौन इतना झंझट उठाए, कौन माने कि ये 5 स्टार का पूरा कार्यक्रम व्यर्थ गया, इससे अच्छा ये मान लो कि खाना अच्छा है। तो अनुभव जो भी हो रहा है, हमने उस अनुभव को ही एक झूठा नाम दे दिया। ये सब करते हैं। जिंदगी में वास्तव में क्या चल रहा है ये हम स्वीकार ही नहीं करते, क्योंकि स्वीकार कर लिया तो मानना पड़ेगा कि हम मूर्ख हैं। बहुत बड़ी कीमत अदा करके भी मिल कुछ नहीं रहा है, कड़वे फीके बेस्वाद अनुभवों के अलावा। ये बात माननी बड़ी कष्टप्रद लगती है। हम कहते हैं ये मानने से अच्छा यही मान लो कि खाना जायकेदार है, तो सब एक दूसरे का मुंह देख के कह रहे हैं वाह क्या बात है। और मजेदार चीज थी, सब एक दूसरे को कह रहे थे लो लो तुम और खाओ, तुम और खाओ। भाईचारा एकाएक बढ़ गया था। अंदर की बात यह थी कि तुम ही खा लो, ले और ठूस ले, तू ही सबसे ज्यादा उछल रहा था। पर उस वक्त तो ऐसा था। एक और हुनरमंद वो कह रहा है एक सर्विंग और ऑर्डर करें, और दूसरे कह रहे नहीं नहीं अभी। तुम बाजार से कोई घटिया चीज खरीद लाओ और उसको लौटाने की, उसके रिप्लेसमेंट की कोई संभावना ना हो, तो बहुत लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को ये दिलासा, ये सांत्वना दे लेंगे कि ये चीज ठीक है। ऐसे हम अपने अनुभवों में धांधली करते हैं। हमें पता है कि वो चीज गड़बड़ है, हमें रोज अनुभव हो रहा है कि वो चीज गड़बड़ है, पर चूंकि अब उससे बचने का कोई सस्ता उपाय नहीं है, तो हम कह देते हैं गड़बड़ नहीं है, चीज बढ़िया है।